पड़ोसी का तोता बिरयानी प्रैंक। बीदर नामक गांव में बद्री नाम का एक आदमी रहता था। बद्री रिटायर्ड होने के बाद घर के ऊपर के रूम सोनू और विष्णु करके दो बैचलर लड़कों को किराए से देता है। बद्री बूढ़ा ही था लेकिन बातूनी था, किसी को भी उंगली करता था। वो अकेले होने के कारण वो टाइगर नाम का एक तोते को पाल रहा था। उसे फुल ट्रेन करता है, इससे वो आदमी जैसी बात करता था। वो भी बहुत सालों से बद्री के पास रह रहा था। वो भी बद्री जैसे सिखाया वैसे ही बात करता था। इतना ही नहीं, रोड से आने जाने वालों को कुछ भी बोलकर चिढ़ाता था। रोड पर जाने वाले समझते थे कि बद्री ही उन्हें वैसे बोलने लगाया है करके पता चलने के बाद वो वापस कुछ बोलते थे तो तोता उड़ते हुए जाकर उनके सिर पर चोंच मारता था, नहीं तो कुछ लोगों को पीछा करके काटता था। इससे कुछ लोग पुलिस केस भी करते हैं। वो पक्षी और तोता रहने के कारण वो भी कुछ नहीं करते थे, वापिस चले जाते थे। ऐसे कभी कभी सोनू लोग उनके रूम में शराब लाकर पार्टी करते थे। पहले तो लोग बद्री को बुलाकर बढ़िया एंजॉय करते थे, लेकिन बद्री हलकटपन दिखाता था। वो ज्यादा शराब पीता था और सोनू लोगों को गालियां देता था। इससे वो लोग बद्री को बुलाना बंद कर देते हैं। इससे बद्री उन दोनों पर खुन्नस रखता है। ऐसे एक दिन सोनू इंटरव्यू को जाने के लिए रेडी होकर बाहर निकलते वक्त गेट के पास बेंच पर बद्री और टाइगर दोनों बैठे रहते हैं। अब सोनू को देखकर टाइगर, क्या रे सोनू, कहाँ टिट्टा तैयार होकर जा रहा है? अरे जाने वाला वापस आता ना, क्या उधर से उधर ऊपर चला जाता? ही। ऐसे भी तेरे जैसी चूतिया लोग मल्लार लोग को नौकरी क्यों चाहिए रे? बढ़िया किसी मंदिर के सामने टोकरा लेकर बैठे तो हो जाता ना रे। वो बात सुनकर सोनू, क्या रे तोता है करके चुप हूँ, रोज हमारे रूम पर आकर काजू बादाम दबाकर खाता ना, ऊपर से मुझे ही गाली दे रहा है क्या? जहाँ तक मैं समझता हूँ ये तू नहीं बोल रहा है। बताता टाइम आएगा तब तेरी नस दबाऊंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। इससे बद्री, देखो सोनू बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ये जो बोल रहा है ना, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। टाइगर आजकल थोड़ा सा ज्यादा ही ढीठ हो गया है, इसके कारण ही मैं सबकी नजरों में गलत और बुरा हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ बेटा, मेरी किस्मत ही ऐसी है बेटा। ऐसा दुखी हो रहा हूँ करके वैसा नाटक करता है। इससे सोनू वहाँ से गुस्से से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन सोनू विष्णु कोई भी काम से गए तो वो दोनों जानबूझकर वहाँ बैठकर उन्हें कुछ न कुछ बोलते थे। ऐसे ही एक दिन शाम को बद्री को विष्णु लोग पार्टी को बुलाते हैं। इससे खुश होकर बद्री अपने रूम में बढ़िया तैयार होकर पार्टी के लिए आता है। अंदर विष्णु चिकन बिरयानी बनाकर रेडी रखता है। इससे बिरयानी सामने रखकर बद्री शराब पीना शुरू करता है। वो हमेशा के जैसा हलकटपना से शराब पीते हुए और बिरयानी खाना शुरू करता है। वो बहुत देर तक बहुत सारा बिरयानी खा लेता है। अभी वहाँ आकर बद्री से सुनो, बूढ़े अंकल आपके लिए 1 लाख रुपए जीतने का बम्पर ऑफर दे रहा हूँ, जीतना है या छोड़ देना है, क्या बोलते हो? इसके लिए बद्री, बद्री से कोई पंगा लिया ना तो उसको नंगा करके चिल्ला चिल्ला के मारता रे मैं। पहले शर्त बता क्या है? सुनो, कुछ नहीं अंकल, आज चिकन बिरयानी खाए ना, उसमें तुम्हारे प्यारे तोते यानी टाइगर को काटकर उसमें मिला दिए। तुम इतने दिनों से उसे पाल रहे हो ना, तो बताओ तुमने खाए हुए पीस में से कौन सा पीस तोते का है, बताओ। ऐसा कहता है। बस एकदम चौंक कर बद्री, अरे बाप रे, दुष्ट कहीं के, रोते हुए, बेचारे मासूम की जान ली है रे। अरे तुमको क्या बुला रहे, वो बस गालियां देता था न रे। वो भी मैंने ही सिखाया था, चाहे तो तुम मुझे ही मारना था न रे, उस मासूम की जान लिए रे। ऐसे बद्री बहुत देर तक रो रहा था। इससे सोनू लोगों को बद्री का रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो अंदर जाकर वो लोग छुपा कर रखे टाइगर को लाकर बद्री से, सुनो, देखो अंकल, पहले तुम ये गधे जैसा रोना बंद करो। ये लो तुम्हारा टाइगर, मरा नहीं है। देखो अभी तुम अपने मुंह से खुद स्वीकार किए कि तोते को तुम ही गाली देना सिखा रहे हो। मैंने ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब दोबारा ये तोता हमको या रोड पर किसी आने जाने वाले को गाली दिया ना, उनको ये वीडियो दिखाता, सभी लोग मिलकर तुमको जमकर मारेंगे, क्या बोलते हो? इसके बाद इस झटके से बद्री उससे गलती हो गई करके बोलकर मानकर टाइगर को लेकर चला जाता है। फिर कभी टाइगर से किसी को गाली नहीं दिलवाता।